कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 18। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 18, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। जाने पहचाने से चीज है, पुरानी चीज है। टॉर्क बल गुना लंबवत दूरी, याद कीजिए टॉर्क को। तो टॉर्क ऑन डायपोल, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहां रखा गया है? एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो आइए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लें और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, इसका व्यंजक निकालेंगे। तो देखिए इसका फिगर बड़ा सुंदर सा फिगर है, आसान फिगर है। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इधर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको हम लोग ई कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किए हैं? ई से। इसमें कोई क्या कर लेते हैं, एक डायपोल यहां से यहां तक प्लेस्ड कर लेते हैं। ये मान ले आप कि ये डायपोल है। क्या मान लेना है इनको? ये डायपोल है। आप कहिएगा ऐसे क्यों रखे, तो आगे भी कहानी बताएंगे कैसे क्यों रखें। ये मान लें कि ये डायपोल है। मान लिया? हाँ मान लिया होगा। ये क्या है? डायपोल है। तो इस पर मान लेते हैं क्या है अपना? प्लस क्यू चार्ज है। दिखाई दे रहे हैं प्लस क्यू चार्ज है। और इस पर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज। ठीक, इस बिंदु को कह देते हैं ए, इस बिंदु को कह देते हैं बी। क्या दिखाई दे रहा है? ए एंड बी। स्पष्ट प्लस क्यू देख रहे हैं, स्पष्ट माइनस क्यू देख रहे हैं। तो चलिए यहां प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, ठीक, यहां माइनस क्यू। इस तरह से ये प्लेस्ड है। देख लेते हैं ये कितने एंगल पर। तो ये समानांतर है, तो इस पर कितने एंगल से ये प्लेस्ड है? मान लेते हैं ये थीटा डिग्री के कोण पर व्यवस्थित है। तो जैसा कि आप फोर्स ऑन चार्ज जानते हैं हम लोग, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू ई। भैया एफ बराबर पढ़े हैं ना, क्यू ई। एफ बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश पर लगने वाला बल। अब ये क्यू हो पॉजिटिव हो, क्यू पॉजिटिव हो, तो फोर्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, माने सेम डायरेक्शन। ये जान लेंगे मोटा मोटी, सेम डायरेक्शन। यदि यहां पर Q क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो E जो है, E एंटी पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल। किसके? E के। माने किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये बात आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे कि एफ एंटी पैरेलल हो, माने अपोजिट डायरेक्शन में हो, इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बल लग जाए तो उसका एंटी पैरेलल कहते हैं। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर बल कब लगता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन से चार्ज हो जाए? निगेटिव चार्ज हो जाए। जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो सेम डायरेक्शन में, सेम चार्ज, डायरेक्शन सेम, और अलग अलग हो गया, विपरीत हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन में। सेम चार्ज करने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज की होनी चाहिए। चलिए, इस पर तो बात करना नहीं है, ये मोटा मोटी बात है। तो ये प्लस है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर बल किधर की ओर लगेंगे? इधर की ओर, इस पर एफ लग जाएंगे। तो भैया ये है यहां पर, तो इस पर एफ किधर की ओर लगेगा? यहां तक देख रहे हैं।
तो इस पर एफ इधर की ओर लग जाएंगे, इस पर एफ इधर की ओर लग जाएंगे। यहां पर कौन है? माइनस क्यू है, ठीक, माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, ए है, एफ इधर की ओर है, एफ इधर की ओर है। ये क्या है? थीटा एंगल से इसको हम क्या कर लेते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। ठीक, ए बी है, इसको मान लेते हैं ये क्या है? सी है। और इसकी लंबाई की जहां तक बात करें, आप लोगों को जानकारी है, इसको 2a कहा करते थे। तो जब ये 2a है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा होंगे। जब ये 2a है, ये थीटा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएंगे? ए बी इक्वल टू 2a साइन थीटा, लगाइए ट्रिगोनोमेट्रिक। और BC इक्वल टू क्या हो जाना है? 2a cos थीटा। इतना काम आप पहले कर लेंगे, ठीक। ये क्या है? ये देखिए, AB जो है, सॉरी BC जो है, ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और AB जो है ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सब आपको जानना होगा। जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे, तब तक आगे की कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। तो इधर के आप पहले ही नोट कर लेंगे, क्योंकि इस भाग से हमें काम है। ये जानते हैं F इक्वल टू क्या होते हैं? QE। तो फटाक से इनको छाप लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं छाप लिए। ये पूरा स्पष्ट देख रहे हैं यहां तक? तो इसको मिटा रहे हैं। ये पहले की बात है, याद रखेंगे। जब पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में चलता है, फोर्स और क्यू, फोर्स और क्यू सेम डायरेक्शन में चलता है। समझ रहे हो ना? समझते हो? वाह, समझते हो जी? क्या मुकेश, समझ रहे हो? क्या उधर लतीफ बुझे चिन बोरे? हाँ, समझते हो? सही बात है। चलिए, तो ये समझ रहे हैं टॉर्क ये पुराने जाने पहचाने चीज है। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे और बढ़िया से बल आघूर्ण पढ़े थे हम लोग। इसको फोर्स कपल फोर्स कहते हैं या कपलिंग फोर्स भी कहते हैं। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो इसको पहले भाषा में लिख लेंगे, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आप लोग खासियत जानते हैं, भाषा लिखना पड़ता है। माना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E में AB कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर व्यवस्थित है। स्पष्ट देख रहे हैं? लिख सकते हैं देख करके, व्यवस्थित है। आगे कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अब जरा देखिए, चित्र में देख रहे हैं, ये सारी की सारी प्रक्रिया देख रहे हैं आप, ऐसे 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 हो गया। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्स ऑन, देख रहे हैं, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए। तो क्या हो जाना है? तो एफ ए इक्वल टू क्यू ई।
ई और ई का डायरेक्शन, एफ और ई का डायरेक्शन सेम। अब यहां देख ले फोर्स ऑन बी, तो क्या हो जाएंगे यहां पर एफ बी, तो एफ बी बराबर फिर क्या हो जाएंगे क्यू ई। यहां देखिए एफ ए एंड एफ बी परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशा में है। देख रहे हैं सबको स्पष्ट, कलर चेंज हो गया है थोड़ा। तो देखिए यहां पर ए पर लगने वाला बल इधर की ओर एफ ए, बी पर लगने वाला इधर की ओर बी एफ बी, ये दोनों परिमाण में क्या है समान है, किंतु डायरेक्शन क्या है एफ ए बराबर माइनस एफ बी, माइनस चिन्ह डायरेक्शन को दिखा रहे। अब मान लिया जाए कि यह अपना एक क्या है, ये अपना एक डायपोल है, ठीक, ये सिरा है और ये सिरा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ए और बी। तब तक के लिए क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप भूल जाइए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड क्या करवा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बल प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम बल प्रदान करवा रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ये बल है, तब तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दो, कोई डंडा ले लीजिए, द्विध्रुव छड़ ले लीजिए और यहां पर पिन कर दीजिए उनको। क्या कर देंगे, इस मिडिल में, इसमें यहां पर पिन कर देंगे, पिन कर दिए। अब इस सिरा पर क्या करो, ऊपर की ओर बल लगाओ, इस सिरा पर नीचे की ओर बल लगाओ। देखिए यहां पर इस सिरा पर ऊपर की ओर और इस सिरा पर नीचे की ओर बल लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। तो इसी को तो कहते हैं आघूर्ण। क्या कहते हैं इसको, रोटेशन। जब रोटेशन करता है तो हम वहां फोर्स नहीं निकालते हैं, हम वहां पर टॉर्क निकालते हैं, ठीक। तो आइए इसको देखते हैं। विपरीत दिशा में है, इसलिए डायपोल में टॉर्क उत्पन्न होगा। क्यों टॉर्क उत्पन्न होगा, डायपोल में टॉर्क क्यों उत्पन्न होगा, ये देखिए एफ ए और एफ बी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, अभी बताए ना, इस पर इधर की ओर, इस पर इधर की ओर, तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा। जहां रोटेशन होता है ना, वहां पर हम क्या नहीं निकालते हैं, बल नहीं निकालते हैं, वहां हम टॉर्क निकालते हैं। समझ में आ रही है ना। तो इतना फटाक से छापिए और फटाक से हम लोग व्यंजक ले आते हैं, फटाक से छापिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप छाप लिए होंगे। तो हम इसको रखेंगे इस साइड से और इन सब को क्या करते हैं, साफ करते हैं। पहले आप ये देखिए माना की वाली बात, फिर यहां से ये फिर इसके बाद ये, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पर डायपोल उत्पन्न हुए हैं। हो सकता है ये कलर थोड़ी दिखाई ना दे है, लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फटाक से छाप के हम इनको इरेज कर रहे हैं। छाप लिए होंगे, इरेज करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसका निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, आघूर्ण, बल आघूर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, बल आघूर्ण को हम लोग कहते हैं टॉर्क। बल आघूर्ण को क्या कहते हैं, टॉर्क। और इसको दिखाते किससे हैं, टॉ से, ठीक। तो टॉर्क बराबर होता क्या है, हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टॉर्क बराबर क्या होता है,
बल बल गुना लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत 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 हो गया, लंबवत दूरी। क्या जानते हैं हम लोग? बल गुना लंबवत दूरी। तो देखिए, तो बल क्या निकाले थे? F A Q E। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? ए बी, परपेंडिकुलर टू ई। यहां देख रहे हैं, तो ए बी देखिए, ए बी नहीं, गड़बड़ हो गया। ए बी टू ए साइन थीटा नहीं, ए बी नहीं, यहां मिस्टेक हुआ है, लिखेंगे इसको, बदलेंगे। ए बी नहीं, ए बी नहीं, ए सी, यहां पर मिस्टेक हुआ है, छापेंगे इसको, सुधार करेंगे। ए बी नहीं, ए सी, ये बी सी ठीक है, फिर ये बी सी ठीक है, यहां पर ए बी नहीं, यहां पर ए सी, सुधार करेंगे, इनको सुधार करेंगे। ये देखने में मिस्टेक हुआ है, ये ए सी है, ए सी परपेंडिकुलर ई, तो यही ना है, तो क्या हो जाएंगे? ए सी। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? क्यू ई इंटू ए सी क्या है? 2a sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इक्वल टू Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आइए यहां देखिए, टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू 2a, सबको ही जानते हैं P होता है, इधर E हो गया, इधर क्या हो गया? साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, यही लिखेंगे PE। जब इसको हम लोग वेक्टर के टर्म में क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये टॉर्क है, टॉर्क है ये, तो क्या लिखेंगे? टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। भूल से भी कभी E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं कर देना, भूल करके भी ना करें, भूल से भी ना करें। क्या? टॉर्क इक्वल टू E वेक्टर इंटू P वेक्टर। भूल से भी ऐसा ना करें, P क्रॉस E हमेशा, PE साइन थीटा हमेशा। यही तो हो गया अपना व्यंजक आ गया, यही तो है एक्सप्रेशन, यही है अपना एक्सप्रेशन। तो इनको फटाक से नोट कीजिए। चलते हैं इनके स्पेशल केस में, देखते हैं कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होता है। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, इनके स्पेशल केस में चलते हैं, केवल इसी ठू को बचाएंगे और बाकी सबको हटा देंगे। ये देखिए, भूल से भी ना करें, क्या? E क्रॉस P छाप लिए होंगे, इरेज करते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 1। नंबर 1 में देखेंगे टॉर्क, TORQUE। टॉर्क क्या होनी चाहिए? मैक्स। टॉर्क को मैक्सिमम होना मांगता है, तो हम टॉर्क बराबर क्या जानते हैं? PE साइन थीटा। इसको जब यदि मैक्सिमम करना है, कांस्टेंट होगा, तो साइन थीटा क्या होनी चाहिए? साइन थीटा मैक्स। जब साइन थीटा मैक्स होगा तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री होनी चाहिए। तब क्या हो जाएंगे? टॉ बराबर P। देख लीजिए, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जस्ट ऐसा होना चाहिए डायपोल को।
यहां देख रहे हैं, जस्ट ऐसा होना चाहिए डायपोल को, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। केस नंबर 2, टॉर्क को क्या होना मांगता है, मिनिमम। टॉर्क को मिनिमम करना है तो P साइन थीटा, यदि टॉर्क को मिनिमम करना है तो साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तब टॉर्क क्या हो जाना है, इनको टॉर्क हो जाएंगे 0। ये फोटो देखिए, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें ये हो जाएंगे डायपोल। ये डायपोल है, ये मान लेते हैं प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये डायपोल है ये। तो ई और डायपोल के बीच कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री। यही दो स्पेशल केस पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इनको क्या कर लिए होंगे, छाप लिए होंगे, और फटाक से छाप लीजिए, नहीं छापे हैं तो चलिए हम लोग आज किसी तरह से क्या निकालना जान गए हैं, टॉर्क निकालना जान गए हैं। इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। पिछले लेक्चर को अच्छे से आप क्लियर करते गए होंगे, उम्मीद करते हैं नोट तैयार करते जा रहे होंगे, प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे। जितने भी एक्सप्रेशन है उसको बार बार लिखते जाइए। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर पे रहें, कोविड-19 से बचते रहें। धन्यवाद।